सबसे पहले बाबा साहब और भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूं। आज इस सलौदा गांव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन के इस हॉल में आए हुए हमारे सम्मानित प्रकाश चंद जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, समता संघ के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार हैं, बहुजन स्वाभिमान संघ के चेयरमैन हैं, उन्हीं के साथ में हरीश आनंद जी जो समता संघ के कमांडर हैं और पूरा प्रचार प्रसार का जिम्मा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से राजकुमार गौतम जी, हमारे इस गौतम बुद्ध नगर जिले की टीम के तमाम साथी हमारे साथ आपके जो गांव में आए हैं, उसका मकसद ना ये कहने आए हमें वोट दीजिए, ना आपसे ये कहने आए कि हमें कुछ दीजिए, केवल और केवल ये कहने के लिए आए हैं कि जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत उमेश सिंह इस गड़ाने गांव से आज से लगभग 70 साल पहले पैदा होकर के पूरा जिला और प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे भारत में जो खुद बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ संगठन समता संघ का पूरे भारत का मुखिया हो सकता है। और केवल मुखिया ही नहीं, भारत के संसद में जो बता रहे थे प्रकाश चंद जी, जहां राष्ट्रपति नमन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, उस संसद भवन का मंच भारत सरकार उमेश सिंह गौतम को सौंपती है, समता संघ को सौंपता है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये किसी मंत्री संतरी को नहीं हो सकता, ये किसी ऑफिसर को नहीं हो सकता, और केवल इस नाते से कि समता संघ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खुद का बनाया हुआ संगठन है और उसके दल के हम राष्ट्र के कमांडर हैं, मुखिया हैं। इस नाते से साथियों, केवल इतना ही नहीं, भारत के अंदर में जितने भी बाबा साहब के स्थल हैं, चाहे आप नागपुर चले जाइए दीक्षा भूमि, चाहे आप बॉम्बे चले जाइए चैत्य भूमि, चाहे दिल्ली के अंदर में आपने सुना होगा बाबा साहब जहां पर खत्म हुए थे अंतिम समय में, वो एक बनिया के पास था, एक सेठ के पास था वो मकान, वो हवेली, वो कोठी जो विधानसभा के सामने है, दिल्ली विधानसभा के सामने। वीपी सिंह की सरकार थी 1990 में, हमने ये संकल्प किया कि बाबा साहब जहां आपने अंतिम सांस लिया है, हम उस जिंदल के पास इस कोठी को नहीं रहने देंगे और आपके नाम से हम ऐसा कोठी बनवाएंगे, ऐसा महल बनवाएंगे कि भारत नहीं दुनिया में इतना बेहतरीन तरीका से महल नहीं होगा। और वो 1993 में वीपी सिंह की सरकार थी, देवगौड़ा की सरकार थी, जब हमने समता संघ के हजारों जवानों ने वहां से मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री को और लाल किले के पीछे घोषणा करी कि हम समता संघ के बल पर ये जो आंदोलन चल रहा है, बाबा साहब के निवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हैं। ये स्मारक बनवाया, दुनिया के हर आदमी देखने आते हैं दिल्ली के अंदर में, आप भी जाएं। भारत में जितने भी देवी देवता हैं उन्हें देखने नहीं जाते अब लोग, अब बाबा साहब को देखने जाते हैं दिल्ली के अंदर में। 1 करोड़ लोग नागपुर में इकट्ठे होते हैं। ये नौजवान जानते होंगे, नागपुर में जहां बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी और दी थी, 1 करोड़ की संख्या में इकट्ठे होते हैं। वहां कितने होते हैं? 1 करोड़। और वो कब होते हैं? अक्टूबर के महीने में। बाबा साहब का वह दिन, जिस दिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को शपथ ली थी, ये वो दिन है जब भारत में ये जो आपने सुना होगा दशहरा मनाया जाता है। दशहरा का दिन रावण मारने का नहीं है, दशहरा का दिन किसी को मारने का नहीं है, बल्कि चक्रवर्ती अशोक ने ये शपथ लिया था, ये संकल्प लिया था कि मैं आज से हथियार छोड़ रहा हूं और भगवान बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। इसलिए वो दिन मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है साथियों। तो हमारे तमाम साथी लोग पूरे भारत के, मेरा निवेदन है अपनी माता बहनों से, आपने सुना होगा हाथरस का कांड भी हुआ है, आपको पता है उसमें सारे हमारे लोग मारे गए हैं, पता है आपको? हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग से मतलब है शेड्यूल कास्ट के लोग मारे गए। और आपको पता है महिलाएं मारी गई है ज्यादातर, सैकड़ों की संख्या में
महिलाएं मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं। मालूम है क्यों मारे गए हैं? क्योंकि वो लोग पाखंड को लेके चल रहे थे, वो पाखंड में विश्वास कर रहे थे। अगर बाबा साहब को मानेंगे, भगवान बुद्ध को मानेंगे और ऐसी जगह जाएंगे जहां बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो नागपुर में दीक्षा भूमि हो, चाहे बाबा साहब का निवास हो, और भारत के हर कोने कोने में 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन दुनिया में मनाया जाता है। कहीं नहीं सुना होगा आपने कि किसी बच्चे को जुकाम भी हुआ हो, बुखार भी हुआ हो किसी को, परंतु जहां इस प्रकार के पाखंडी लोग इकट्ठे होते हैं, जहां इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, वहां देखा आपने सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जब जब पहाड़ों में माता के दर्शन करने जाते हैं, बसे उसी वक्त खाई में गिर के मरते हैं सैकड़ों लोग। सुना होगा आपने, बताइए सुनते नहीं सुनते आप? जोर से बताइए, सुनते हैं ना? अगर उनमें कोई जान होती, वहां कोई किसी प्रकार की बात सच्चाई की होती, तो ऐसा नहीं होता किसी भी कीमत में। मेरा जन्म यही हुआ है, आपके पास ही। मेरा आप लोगों से बहुत बड़ा रिश्ता है। मैं अगर इस काबिल बना समाज में और देश में, लोग मुझे जाने, सर्विस में रहा। आपने सुना होगा आज से 40 साल पहले इस इलाके के अंदर में, शहर की छोड़िए बात, गांव के इलाके में इतनी बड़ी प्रतिमा जो गलाने में लगाई थी, 40 साल पहली बात है। बताइए हाथ उठा के, जिन साहब को पता है लगाई थी नहीं लगाई थी? 40 साल पहले लगाई थी। और कितना बड़ा संघर्ष हुआ था, वो संघर्ष हमने लड़ा था ना। बड़े बड़े डकैत बनते थे अपने आपे को। सुना होगा आपने, डकैतों के नाम गिरा दूंगा मैं। वो डकैत जिंदा भी नहीं रहे जिंदा, और हम जिंदा हैं। हमने किसी को मारा नहीं, हमने किसी को गोली नहीं मारी, परंतु जो बुरा करेगा, जो बुरा कर्म करेगा, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचार का हो, उसका नाश होना जरूरी है, उसका नाश होना जरूरी है। उमेश सिंह गौतम 70 साल का होकर भी आपके सामने खड़ा है मजबूती के साथ। अभी 7 तारीख को दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, अम्बेडकर भवन भी बाबा साहब ने बनवाया था। अरे हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, बाबा साहब आपके बनाए हुए अम्बेडकर भवन का समता सेंटर का भारत का हेड ऑफिस है, पूरे भारत का हेड ऑफिस है। और बाबा साहब के बनाए हुए खुद के समता सेंटर के पूरे भारत के मुखिया हैं। बड़े बड़े चंद्रशेखर से लेके बहुत नौजवान शरण लेते हैं अम्बेडकर भवन की, समता सेंटर की, जो मदर माँ के बराबर संगठन है समाज में, देश में। यही कारण है सैकड़ों संगठनों ने अभी जो 7 जुलाई को अम्बेडकर भवन पर पंचायत हो रही थी, सबने समता सेंटर की अगुवाई में, सबने समता सेंटर के नेतृत्व में सैकड़ों संगठन, चाहे उसमें भीम आर्मी हो या दूसरे संगठन हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, सबने संकल्प कर लिया गौतम साहब, हम बाबा साहब के बनाए हुए समता सेंटर के नेतृत्व में सैकड़ों संगठन बाबा साहब की सर्जित प्रतिमा को दोबारा वही लगवाएंगे जहां संसद में लगी हुई थी। ये संकल्प लिया है। तब हमने विचार किया, जब भारत के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुखिया जो दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, जब उन्होंने संकल्प कर लिया कि हम समता सेंटर के अगुवाई में सब इकट्ठा होकर के उस बाबा साहब की प्रतिमा को, जो भारत की सरकार ने वहां से हटाया है, अपमानित करने का काम किया है, पूरे भारत के श्रमकास्ट को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, उसको वापस नहीं लगा के छोड़ेंगे हम, ऐसा संकल्प ले लिया। तो हमने भी संकल्प किया कि हम अपने गांव गांव जाएंगे। इस उम्र में भी आपको बता दूं, मेरा पूरा शरीर फटा पड़ा है, मेरा दिल का ऑपरेशन करके नया दिल बनाया गया। ये अभी जल्दी की बात है। ये हमारे बीच में लगभग 80-85 साल की उम्र है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है आपके यहाँ आने की, इस गर्मी में रहने की? मुझे क्या जरूरत पड़ी है बताइए आप? ये ऑफिसर लोग हैं, हमारे लिए कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है।
परंतु एक मिनट भी हमारा मन, हमारा दिमाग बेचैन रहता है केवल इसलिए कि बाबा साहब आपकी बदौलत हम अफसर बने, लाखों करोड़ों लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, मायावती जैसी मुख्यमंत्री बनी और बड़े बड़े राष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने, केवल आपकी बदौलत बाबा साहब। आपने अपने बच्चों को खो दिया गरीबी में, इस कारण से कि पैसे तक नहीं थे। लंदन में जाकर के बाबा साहब आप करोड़ों लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आपने अपने बच्चे को नहीं देखा, आपने अपनी पत्नी को नहीं देखा, वो टीबी की मरीज होकर के खत्म हो गई जवानी अवस्था में। तो अरे बाबा साहब, जब आप इतना कर सकते हैं पूरे देश के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, तो ये उम्मेद सिंह गौतम पूरे भारत में उधम मचा देगा। तन से, मन से, धन से जीवन नष्ट होना है तो हो जाए, परंतु गांव गांव जाकर के बाबा साहब के विचार को फैलाएगा। उस भावना के साथ आपके बीच में आए हैं। क्या हम गलत कर रहे हैं बताइए आप बताइए, क्या हम गलती कर रहे हैं? आपके जो बीच में आए हैं, ना हम वोट मांगने आए हैं, ना एमएलए बनने आए हैं, ना प्रधान बनने आए हैं, ना पहले कभी आए, ना भविष्य में कभी आए, परंतु आए हैं तो आपकी इज्जत बचाने के लिए, पूरे समाज की इज्जत बचाने, पूरे देश की इज्जत बचाने आए, समाज के सम्मान के लिए आए। क्योंकि बाबा साहब का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान। और मेरे साथ 20 साथी, कोई प्रधान है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, करोड़ों लोग हैं जो मेरे साथ ये एक इशारे पर आपके गांव में आ गए। ये ना बैठे मेरे सामने, आपके सामने बैठे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं साथियों, आप तमाम साथी भी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। बताइए, ऐसा ही है ना? आपने कहा जी प्रधान जी ने हमें नहीं बताया, कोई बात नहीं, उनसे बात कही, वो कह रहे साहब मामा जी की यहाँ पर डेथ हो गई, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप इकट्ठे हो गए, बहुत आदर के योग्य हैं आप, और आपसे एक निवेदन है, जैसे गांव गांव में किसी बात की चर्चा चल जाती है, कैसा वहां तो ये हो गया, वहां तो वो हो गया, आप कम से कम ये चर्चा करना शुरू कर दो कि भारत के संसद भवन में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाई है उसको दोबारा से 9 तारीख को लगाने जा रहे हैं, पूरे देश के लोग लगाने जा रहे हैं। अगर ये भी चर्चा कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, इसमें आपका तो खर्चा तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसे बात करने में जहां आप ताश खेल रहे हैं और चर्चा करने के अपेक्षा ये चर्चा करिए, अपने घरों में बीवी बच्चे बहन बेटियों के साथ बैठे हैं। अरे दिल्ली से आए थे भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसकी बदौलत हमें आज सम्मान से रोटी मिल रही है, जिसकी बदौलत ये अम्बेडकर भवन जैसे बिल्डिंग बन रही है, आज बाबा साहब के इज्जत का सवाल है। आप बच्चे बेटी बैठो, 9 तारीख को दिल्ली जाओ, आप करने को तैयार है? बताइए आप, मैं आपसे पूछ, आप ऐसा करने को तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेहनत आपके पास आने के लिए बिल्कुल सफल हो गई। मैं बहन बेटियों से भी कहना चाहूंगा, मेरे बारे में, उमेश सिंह गौतम के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितना सुनते हैं? बताइए आप, हाथ उठा के बताइए। उमेश सिंह गौतम कराने से है, ये जानते हैं आप? मेरे बारे में इतना भी जानते हैं मैं कुछ करता हूं समाज के लिए? हाथ उठा के बताइए ईमानदारी से। अपने ही गांव में जो कुछ भी घटना घटी, चाहे वो मूर्ति लगाने की बात हो और की छोड़िए आप, मैं जाति की बात नहीं कर रहा। आपने सुना होगा एक ठाकुरों की पंचायत हुई थी मेरे गांव में, ठाकुरों की बहन बेटी के साथ दूसरे लोगों ने बलात्कार किया, तो जुल्म किया था। उन ठाकुरों की बहन बेटियों की इज्जत उमेश सिंह गौतम ने बचाई होगी, सुना होगा आपने। और वो पंचायत शुरू में हुई थी, लगभग 40 गांव के ठाकुर इकट्ठे हुए थे। उनकी इज्जत बचाने को ठाकुर नहीं आया था, उमेश सिंह गौतम आया था दिल्ली से और उनको जेल पहुंचाने का काम किया था। सुना होगा आपने, ये घटना सुनी होगी। कार्ले की घटना सुनी होगी, जब वकीलों को, बिलासपुर के वकील और दूसरे वकीलों को बंद कर दिया था कार्ले के अंदर में। 84 लोग थे दूसरे जात के, जिनको जेल पर पहुंचाया, SC एक्ट लगवाया। सुना होगा आपने। केवल एक जगह की बात नहीं,
ये जो कासना में आप देखते हैं बाबा साहब का अम्बेडकर पार्क, जो लगभग 20 बीघा में है, बहुत संघर्ष किया था। उस जमाने में रवि गौतम हमारे साथ होते थे, दादरी वाले रवि गौतम, और भी लोग थे। तो मेरा आपसे निवेदन है नौजवानों से, तो मैं आदेश कर सकता हूं, हमारे बच्चे की तरह हैं आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए बाबा साहब की तरह, जो खुद के भी काम आए, पड़ोसी के भी काम आए और समाज के भी काम आए। ऐसा जीवन बनाइए अपना, ऐसा जीवन मत बनाइए जो घर वाले भी भगाए, परिवार के भी भगाए और गांव के भी जूता मारे। ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम हमने नहीं करना है। हमने नशे में नहीं रहना है, हमने नशे से दूर रहना है, हमने अपने बड़ों का सम्मान करना है, हमने अपनी बहन बेटियों की इज्जत करना है। और हम ऐसे लोग अगर 10, 20, 50 की संख्या में हो जाते हैं तो बस्ती का सम्मान होगा, गांव का सम्मान होगा, पूरे देश का सम्मान होगा। उस बात से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। मेरे साथ ब्रजलाल वगैरह यही से जो दिल्ली डीडीए के डिपार्टमेंट में रहे, वो मैं आया था यहाँ पर उनके साथ, एक बार कोई घटना घटी थी, मैं उसके बाद अब आया। और जवाहर प्रधान जी मुझे तो पता नहीं वो आए नहीं आए, अभी तो कह रहे थे साहब मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हम ये मानते हैं कि उन्होंने आपको नहीं बताया, ये बात भी सत्य सिद्ध हो गई है, क्योंकि हम लोग यहाँ आकर के केवल आपसे मिलना चाहते थे। आप सबने प्रयास करके इकट्ठा हो गए, बहन बेटियां भी आ गई, नौजवान भी आ गए। हमारे इन साथियों को ऐसा करने से कुछ तसल्ली हुआ कि जिस मकसद को हम आए कम से कम हमारी बात सुनी। और आप लोग क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान के लिए, उनके जिनकी प्रतिमा के लिए जो 9 अगस्त को दिल्ली में पूरे भारत के लोग इकट्ठे होंगे, आपके लिए बहुत नजदीक है। आप कुछ मत करिए, ट्रेन में बैठ जाइए और नई दिल्ली उतर जाइए, नई दिल्ली उतर जाइए, ट्रेन में बैठ करके आप वहीं पहुंच जाएंगे। जंतर मंतर उसी के नजदीक है, बिल्कुल कोई बस करने की जरूरत नहीं, कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। ट्रेन में 10 रुपए का टिकट लगता होगा, 20 का लगता होगा, वकील साहब कितना भी होगा, बहुत आसान बात है। और मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, हमारी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, हमारी पीढ़ी के लोग जो 70 साल के आसपास के हैं, वो हम 2 साल है, 10 साल है, 5 साल है, कुछ पता नहीं, परंतु हमारे जीवन से इतना जोर सीख लें जब हम पूरे देश में हल्ला बोल सकते हैं, जब हम देश में पूरे में लाखों जवान लेकर के, नागपुर से लेकर के बम्बई, कर्नाटक से लेकर आंध्र, कश्मीर से लेकर के हिमाचल तक लड़ाने में पैदा हुआ उमेश सिंह गौतम पूरे भारत में बाबा साहब के बनाए हुए समता संगठन को दोबारा जिंदा कर सकता हो, दोबारा पैदा कर सकता हो, और लाखों जवान खड़े कर दे। तो आप एक गांव में तो खड़ा करने की कोशिश करें, आप एक मोहल्ले में तो खड़ा करने की कोशिश करें। 2 साथी, 4 साथी, 10 साथी, 2 बहनें, कोई बड़ा काम नहीं है, केवल मन बनाने की बात है, अपने दिमाग में लाने की बात है कि हमारा जीवन में करना क्या है। रोटी रोटी और ये तमाम चीज तो जानवर भी खाते हैं, बताइए आदमी में जानवर में अंतर क्या है? तमाम चीजें जानवर भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, अपना घोंसला भी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं तो दूसरे पर हमला करके छीन लेते हैं। क्या फर्क है जानवर और इंसान में? बाबा साहब अम्बेडकर ने उस फर्क को बता दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस फर्क को दुनिया को बता दिया था लंदन में कि मेरे जो समाज के लोग हैं वो जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। ये लंदन कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने दुनिया के सामने कहा था, मेरा समाज तो जानवर से भी ज्यादा बुरी जिंदगी जी रहा है। क्यों? बाबा साहब से कहा था, क्यों आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बाबा साहब ने कहा, अरे आपके लंदन में, आपके अमेरिका में, आपके जापान में, फ्रांस में, ये जो देश के माने माने देश के लोग हैं आपके लोग, आप कुत्ते को भी अपने बेड पर सुला सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं, बेड पर सुला सकते हैं, परंतु मेरे समाज के आदमी को छू नहीं सकता कोई। बताइए ईमानदार से, क्या ऐसा नहीं था पहले? बताइए हाथ उठा के, ऐसा था नहीं था? ऐसा ही था तो आप मानिए, और अगर ऐसा नहीं है तो वो आपकी मेहरबानी नहीं है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लंदन कॉन्फ्रेंस में किया हुआ संघर्ष था, वहां से अधिकार दिए बाबा साहब ने, अंग्रेजों से छीने और भारत के मनुवादियों से छीने, गांधी से टकराए बाबा साहब अम्बेडकर,
जब जाकर के करोड़ों हमारे समाज के ये अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े समाज के लोग, ये हमारी बहनें, महिलाएं, खुद इंदिरा गांधी ने कहा था, इंदिरा गांधी तो ब्राह्मण थी, उसने कहा था लाल किले से, हमने सुना था कि आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है तो किसी देवी देवता की बदौलत नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हूं मैं, एक ब्राह्मण की बेटी कह रही थी। तो हमें कितना एहसान मानना चाहिए। हम अपने समय को ताश खेलने में बिताएं, हम अपने समय को पिक्चर देखने में बिताएं, हम अपने समय को आपस में लड़के बिताएं, हम अपने समय को, अपना जो समय कीमती समय है, अपना जो समय मानव के रूप में मुश्किल से मिलता है, 84 लाख जीव जंतु हैं दुनिया में और मानव का जो जीवन है सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ जीवन को जी करके भी हम उसको बेहतरीन तरीका से आगे ना चलाएं, लोगों के हित में काम ना करें, समाज के हित में काम ना करें, हम एक हाथ से अपना भी पेट भरें, अपने परिवार को भी चलाएं, दूसरे हाथ से समाज की भी सेवा करें, समाज का भी ध्यान दें। और जो लोग ऐसा करते हैं उनका समाज बहुत ऊंचा जा रहा है। चले जाइए सरदारों में, आदरणीय प्रकाश जी, चले जाइए सरदारों में, मुश्किल से 2 करोड़ की आबादी है पूरे भारत की दुनिया में सरदारों की, परंतु तो सरदार के सिर के बाल को कोई छू के दिखा दे, सरदार के सिर के बाल को छू के दिखा दे, कोई हालात खराब कर देते हैं। सुना होगा आपने, हमने देखा है। और यहाँ 2 जाना कत्लेआम हो रहे हैं, बहन बेटियों को लोग जो मर्जी चाहे सो करे, नौजवानों को स्कूलों में, अरे छोड़िए ऑफिसों में हमारे अफसरों की बेइज्जती हो रही है, सरियाम बेइज्जती हो रही है, राष्ट्रपति तक को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। ये हालत हम देखते हैं पूरे भारत में, हमें दुख होता है, ये दुख होता है। हमने लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ाई लड़ी है, हमने इज्जत की लड़ाई लड़ी है। आपने सुना होगा एक आदमी का मर्डर हुआ हमारे गांव में, गोली से मारा गया वो आदमी, उसके बावजूद आपने ये सुना होगा कि SC/ST एक्ट भी लगा था, शेड्यूल कास्ट एक्ट लगवाना पड़ा गांव के अंदर में। वो जो SSP संतोष कुमार था उसका सस्पेंशन करवाना पड़ा, सस्पेंड करवाया उन्हीं की सरकार के बीच में। ये तमाम चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, किसकी ताकत के बल पर हुआ वो, कैसे हुआ वो, उन्हीं के MLA, उन्हीं के SSP, जाट के भी वही, फिर भी ऐसा हुआ है। आपको पता, फिर भी ऐसा किसके बल पर हुआ? इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं मजबूती से, पूरे समाज के साथ खड़े हैं मजबूती से। हमारा रिश्ता जितना रौदा के साथ है, उतना ही कलाने के साथ है, उतना ही जिला बुलंदशहर के साथ है, तो उतना यूपी के साथ है, पूरे भारत के लोगों के साथ रिश्ता हमारा वही है। कहीं भी कोई किसी को दर्द होता है सबसे पहले हमें होता है। गेजा भंगेल की कहानी सुनी होगी आपने। ये जो गेजा भंगेल है, एक लड़के को रात को गोली मार दी गई। उस सभा में हम थे, हमारे दल के बहुत अधिकारी थे, वहां 15-20 गाड़ियों का काफला मेरे साथ था गेजा भंगेल में, और डॉक्टर नीलरतन DM था। जिला गाजियाबाद होता था, बुलंदशहर होता था, गौतमबुद्ध जिला नहीं था उस वक्त। रात को खबर जाती है 2 बजे, साथ ही गोली मार दी। वहां ब्राह्मण था, वहां का प्रधान, हम कह के आए थे ऐसा होगा भाई। उस रात के 2 बजे फोन आना होता है, रामविलास पासवान थे उस वक्त और भी बहुत लोग थे, 50 गाड़ियों का काफला वहां पहुंच गया जाकर के गांव में, और डॉक्टर नीलकंठ पहले ही पहुंच गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, आप तमाम साथी अगर इकट्ठे हैं और बुरी बातों से दूर रहते हैं, अच्छाई को फैलाने का काम करते हैं, आपके नौजवान बच्चे भी अच्छाई को फैलाते हैं, तो आप ताकतवर हैं। आपके ताकत को कोई चैलेंज नहीं दे सकता। ये तमाम चीजें हमने करनी है। नशे से दूर रहना है, बहन बेटियों को पाखंड से दूर रखना है, पढ़ाई की तरफ बेटियों को, बच्चों को हमने स्कूल भेजने की तरफ प्रेरित करना है। तो ये क्लासें हमारी लगातार चलती रहनी चाहिए। जैसे मुसलमानों की दिन में 3-3 बार नमाज पढ़ने के बहाने वो इकट्ठा होते हैं मस्जिद में, होते हैं ना, दिन में 3-3 बार सरदार रोजाना इकट्ठे होते हैं गुरुद्वारों में। और इतना ही नहीं, तमाम जो और लोग हैं, चले जाइए जाटों में, उनमें कम्युनिटी में देखिए आप कितनी बड़ी जंग लड़ी उन्होंने। जो बता रहे थे 700 किसान मारे गए,
अगर सरकार और जाट एक साथ नहीं होते तो सरकार भून के डाल देती, परंतु नाक में दम कर दिया सरकार ने। सरकार की नाक में दम कर दिया था, सरकार को वापस लेना पड़ा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, इसलिए जिसके साथ ताकत है, जिसकी लाठी में दम है, जो एक है, वो संख्या में थोड़े भी सही, वो भारत पर कब्जा करे बैठे। अंग्रेज थोड़े ही तो थे, अंग्रेज थोड़े से आए थे, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जिन्हें हम मनुवादी कहते हैं वो थोड़ी संख्या में, पर सब एक हैं। बिखरे हुए तो हम हैं, हम जात के नाम पर बिखरे हुए हैं, हम धर्म के नाम पर बिखरे हुए हैं, हम गरीबी अमीरी के नाम पर बिखरे हुए हैं। हमारे बीच का आदमी जो पैसे पा लेता है तो वो अपने भाई से नहीं बोलता, अपने सगे भाई से दूर हो जाता है। हमने देखा है ऐसा प्रकाश जी, हम गांव गांव में देख रहे हैं। ताकतवर बन के भाई की मदद करनी चाहिए थी, ताकतवर बन के अपने गांव में वापस आकर के उमेर सिंह गौतम की तरह अम्बेडकर भवन बनाना चाहिए था, अपना मकान भी बना करके उसके नाम कर देना चाहिए था। मैंने करा देखी, आप जाते होंगे कभी कभी, सुना होगा आपने, वो जो प्रतिमा लगी हुई है उसके सामने की बिल्डिंग, मेरा घर का कोई नहीं रहता वहां, परंतु देखा कितना बड़ा हॉल बना करके, सब कुछ बना करके समाज के नाम किया। क्यों किया? ब्याह हो, बारात हो, वो गरीब आदमी उस काम को करेंगे साथी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, जब ये तमाम साथी करना शुरू कर देंगे, विचार से अच्छे बने और सब इकट्ठे हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप नहीं खड़े हो जाएंगे जहां पर हैं, खड़े हो जाइए तमाम साथी। ये बाबा साहब को ही नमन करना है बस आपने, बाबा साहब को केवल सलूट करना है आपने। मैं बोलूंगा सैनिक सलूट, ये हाथ बाबा साहब के सम्मान में यहाँ जाना है, ठीक है? और 3 बार जय भीम जय भीम जय भीम बोलना, ठीक है? इस तरीके से मैं फिर वहीं आ रहा हूँ और वहीं से बोलूंगा मैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सभी साथी, समता सदन के संचालक और बड़ौदा गांव से हमारे आसपास से आए हुए तमाम कार्यकर्ता जो मिशन के हैं, बाबा साहब के विचार के फॉलोवर हैं, बाबा साहब को सलूट करेंगे। जय भीम जय भीम जय भीम। दोबारा करेंगे, जय भीम जय भीम जय भीम। दोबारा करेंगे, जय भीम जय भीम। सभी साथी हाथ जोड़ लेंगे। एक सभ्य सत्ता करानी पड़ती है क्योंकि भगवान यहाँ पर है, ऐसे हाथ जोड़ने होंगे। और मेरे साथ आप डॉक्टर साहब करा सकते हैं, कौन जानता है? आप आइए, मेरे साथ आ जाइए। वो कैमरा वाले कराते हैं, इसलिए सभी साथियों को देते रहे। आप करिए शुरू। सभ्य सत्ता सुखी हो, सभ्य हो सके बिनो, सभ्य भद्राणी सभ्य सत्ता सुखी हो, सभ्य हो सके बिनो, सभ्य भद्राणी महाकंजो महारमा। सभ्य सत्ता सुखी हो, सभ्य हो सके बिनो, सभ्य भद्राणी महाकंजो महारमा। साधु साधु साधु। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो। भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। बहुत बहुत अभिनंदन तमाम हमारे प्रदेश और जिले के तमाम अधिकारी और राष्ट्रीय स्तर से जो हमारे साथ आई है और यहाँ से जो सम्मानित साथी आए, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन।